United boys, welcome back to the channel. And दोस्तों, who is back? मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। भाई इतना टाइम हो गया फुटबॉल मैच देखे हुए यूनाइटेड का, मजा आने वाला है। रिव्यू करेंगे गेम को, बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। लाइन अप दिखाऊंगा मैं आपको, प्रिडिक्शन करेंगे स्कोर की, साथ ही साथ रूबेन एमरिम ने क्या क्या बोला है। भाई कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स है, कुछ प्लेयर्स वापस आए हैं उनसे रिलेटेड, कुछ हमेशा की तरह फ्रस्ट्रेटिंग अपडेट्स हैं क्योंकि कुछ प्लेयर्स वापस आ ही नहीं पा रहे हैं। ट्रांसफर से रिलेटेड उनको भी डिस्कस करेंगे हम। अर्लिंग हालैंड से रिलेटेड एक अपडेट है, आर्टेटा ने कुछ बोला है आर्सेनल के लिए, वो भी हम कवर करेंगे आज। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ है इसमें आपके लिए सुनने के लिए। तो आराम से बैठ जाओ, चिल करो एंड एंजॉय द शो। और अगर सही लगे तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपनी स्कोर प्रेडिक्शन और थॉट्स जरूर बताना। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं लाइनअप क्या है मेरा इस गेम में जाने से पहले। तो लाइनअप तो आप ये देख लो। अब आप बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे चीडो ओबी मार्टिन नहीं खेल रहा, होलैंड से स्टार्ट किया है। यस, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चीडो ओबी मार्टिन अंडर 18 का FA कप का सेमीफाइनल खेला था और एक ही दिन पहले, सो वो एक दिन पहले अगर वहां खेला था तो हमारे साथ तो नहीं खेलेगा नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट। सो होयलैंड ही स्टार्ट करेगा और आप जैसा जानते हो गर्नाचो, ज़र्क्ज़ी ये दोनों स्टार्ट करेंगे क्योंकि नंबर 10 एक्चुअल में हम पे कोई और नहीं है। मेसन माउंट है, बट आई एक्सपेक्ट मेसन माउंट बेंच से आएगा लास्ट के कुछ टाइम में खेलने के लिए। मिडफील्ड में अगेन हम पे काफ़ी लाइट वेट है हम, क्योंकि कैजेमीरो एरिक्सन को मैं देखना नहीं चाहता कि वो स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए मुझे लगता है ब्रूनो और उगाटे स्टार्ट करेंगे। कोबी मेनू इज नॉट फुली फिट येट, ही इज नॉट बैक, बट रूबेन एमरिम ने कुछ पॉजिटिव अपडेट्स दी हैं कोबी मेनू को लेके कि कोबी मेनू वापस आ सकता है आने वाले टाइम में, बहुत ही जल्दी वो वापसी कर लेगा। ही इज वेरी क्लोज टू कमिंग बैक। अनदर प्लेयर हु इज बैक, पैट्रिक डोरगू। मजा आ रहा है भाई इसको लेफ्ट विंग बैक पे देख के। इसका सस्पेंशन पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब ये सारे गेम्स हमारे लिए खेलेगा। होपफुली कुछ और गड़बड़ ना हो, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत क्रूशल बंदा है। राइट विंग बैक पे अमाड डियालो इज नॉट गोइंग टू मेक अ रिटर्न एनी टाइम सून, बट ये सीजन से पहले वो आ जाएगा, मे बी इस अप्रैल के एंड तक, मई की स्टार्टिंग में। सो डिएगो डेलो इज गोइंग टू बी हमारा राइट विंग बैक। उसके अलावा दोस्तों मेज़ुरोई है आपके पास, मैगवायर है, डीलिट है, ये तीनों स्टार्ट करेंगे। और एक इंजरी अपडेट ये भी दी है रूबेन एमरिम ने कि मैगवायर और लेनी और दोनों फिट हैं खेलने के लिए। सो मुझे लगता है हम इस बैकलाइन के साथ जाएंगे। ऑफ कोर्स हमारे पे ओनाना ही कीपर है, तो ओनाना ही बनेगा कीपर हमारा। और लेनी और आई वुड लाइक टू सी हिम कम एज अ सब्स्टिट्यूट इन द गेम, और उसको और गेम टाइम मिले। ही इज रिटर्निंग बैक फ्रॉम इंजरी, उसको टाइम मिले थोड़ा, मैं वो भी देखना चाहता हूँ। सो बेसिकली ये है हमारी मोटी मोटी लाइनअप। मेरा प्रेडिक्शन वगैरह पे मैं जाऊंगा, बट आपको थोड़ी सी मैं और अपडेट देता हूँ जो रूबेन एमरिम ने बोला है। रूबेन एमरिम से पूछा गया कि भाई ल्यूक शॉ के बारे में बताओ, तो ल्यूक शॉ के बारे में उसने बताया कि वी आर बिल्डिंग हिम, वो फुली फिट नहीं है अभी, उसको बिल्ड कर रहे हैं। भाई ये बंदा कब से फुली फिट नहीं है? मेरी फ्रस्ट्रेशन की क्यों ये मेरे से कैसे मजे लेते रहते हैं मेरे को समझ नहीं आता। ल्यूक शॉ, मैं परेशान हो रहा हूँ भाई। ये बिल्ड कर रहे हैं, इसको करो बिल्ड भाई, बिल्ड करो इसको, बहुत बिल्ड करो इसको, बिल्डिंग बना दो। बहुत बड़ा काम कर रहे हो तुम इसके साथ, क्योंकि ये बंदा जनवरी में वापस आने वाला था, उससे पहले दिसंबर में आने वाला, पता नहीं कब आने वाला था। फिर फरवरी में एक इंजरी हो गई, कहते कि एक हफ्ते में वापस आ जाएगा। अभी 2 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी भी बिल्ड कर रहे हैं लोग। इंजर्ड हो के उसके बाद वापस आ चुके हैं, खेल रहे हैं, उसके बाद भी इंजर्ड हो जाते हैं। ये बंदा कॉन्स्टेंटली इंजर्ड ही रह रहा है। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, बट आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू स्पेंड एनी मोर टाइम ऑन ल्यूक शॉ। ये गेम में जाने से पहले हमारी फॉर्म बहुत अच्छी है, दैट इज अ पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? नॉटिंघम फॉरेस्ट बहुत अमेजिंग टीम है। लाइन यहाँ देख लो भाई, आप नंबर पे है वो, हम 13वें नंबर पे। दैट टेल्स यू अ लॉट। 17 पॉइंट्स आगे हैं हमसे वो। पिछले कुछ गेम्स में उनके बड़े बड़े गेम भी हुए हैं जिसमें उन्होंने रिजल्ट भी लिए हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे मैनचेस्टर सिटी को पेला था अभी कुछ टाइम पहले 1-0 से। हमारे भी एक टर्न है, हमने भी कुछ किया है पिछले कुछ गेम्स में, हमने अपनी फॉर्म चेंज करी है। क्या हम अपनी फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं इस बड़े गेम में? क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट भाई नंबर 3 की टीम है, FA कप सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग में देख सकते हो आप इनको। सो क्या हम ऐसे क्लब को जो बहुत शार्प है, जो बहुत तेज है, उसके अगेंस्ट उनके होम में जाके अपने आप को बचा सकते हैं? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या हम जीत सकते हैं? आई वुड लव टू फाइंड दिस आउट। मेरे हिसाब से भाई मैं स्कोर प्रेडिक्शन कर रहा हूं यहाँ पे 1-1 का ड्रॉ। मुझे ऐसा लगता है येस देयर इज अ प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड, बट ये गेम हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा भाई। अब कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना बिल्डअप है, वो जाके इस गेम में पता चलेगा। एंड एक्चुअली आई डू नॉट केयर अबाउट रिजल्ट, आई वुड रादर हैव अस प्ले अ लॉट गुड, कि हमने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए, हमने बहुत कुछ अच्छा खेला, बहुत, और बट हम
VAR ने 2 पेनल्टीज दे दी, मैं 2-0 हार जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे गेम की इंप्रूवमेंट चाहिए। क्योंकि देखो प्रीमियर लीग टेबल में 13 नंबर पे आऊं, 14 नंबर पे आऊं, 11 नंबर पे आऊं, आई डोंट केयर। अगर गेम अच्छा खेल रहे हैं हम, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि हम यूरोपा में वो फॉर्म लेके जा सकते हैं, रादर देन कि हम 1-0 विक्ट्री से जीत रहे हैं बट हम खेले बहुत ही बेकार। ठीक है, तो मैं चाहूंगा भाई हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। पिछले कुछ गेम में देखने को मिला है, बट अगेन वी वर प्लेइंग अगेंस्ट लेस्टर, वी वर प्लेइंग अगेंस्ट रॉयल सोसिएडाड, अपने होम में विद 10 मैन उनके थे। सो उसका रीजन था कि क्यों हम अच्छा खेल रहे थे, बट क्या हम बड़ी टीम के अगेंस्ट भी डिसेंट खेल सकते हैं? दैट वुड बी रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ वी कैन डू दैट देन मैं ये बोलूंगा कि भाई सही में हमारी फॉर्म पूरी चेंज हो गई है। इट्स नॉट दैट कि हमारी फॉर्म बेकार ही चल रही है, बट कुछ गेम्स इजी आ गए थे इसलिए हम अच्छा खेलने लग गए। तो मैं रियली मेरी नज़र इस पे होगी, मैं गेम के बाद आपके साथ रिएक्शन वीडियो ज़रूर करूंगा, लाइव आऊँगा, रिएक्ट करूंगा गेम की परफॉर्मेंस पे। तो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दिस चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर, और नोटिफिकेशन के साथ अगर अभी तक नहीं किया तो दोस्तों। इसके अलावा वील टॉक अबाउट सम ट्रांसफर टारगेट। अभी आपने बात सुनी थी ब्रूनो फर्नांडिस से रिलेटेड, न्यूज़ में रूबेन अमरीम से पूछा भी गया और रूबेन अमरीम ने कहा कि भाई ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, बिकॉज तुम देखते हो जितने भी गोल्स भी हम मारते हैं उसमें आधे से ज़्यादा गोल्स में ब्रूनो फर्नांडिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। माना वो 29-30 साल का है बट वो सारे गेम्स खेलता है, तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ ईयर्स विद अस। मोर इम्पॉर्टेंटली मैंने उसको मना कर दिया, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो बहुत पैशनेटली इस क्लब के लिए खेलता है। ही लव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसीलिए आप बार बार देखते हो वो ऐसे फ्रस्ट्रेट होता रहता है अगर चीज़ें हिसाब से नहीं जाती, वो हाथ हिलाता रहता है, जिसको देख के सोशल मीडिया पे और मीडिया में बहुत सारे पंडित्स परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, लीडर नहीं है। बट एक्चुअली इट इज़ हिज पैशन फॉर द क्लब, ही लव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसलिए वो कहीं नहीं जा रहा। उसने इस पूरी कहानी पे पर्दा पानी डाल दिया भाई, एकदम खत्म हो गई कहानी। आई एम रियली हैप्पी कि चलो ब्रूनो फर्नांडिस नहीं जा रहा, बट एक कहानी यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। अगर ब्रूनो फर्नांडिस नहीं जा रहा तो जा कौन रहा है? क्योंकि बाकी तो सारे प्लेयर ऐसे हैं आपके पास मोटा मोटी जो बिकेंगे तो भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। एक आपका जर्नलिस्ट है पीट हॉल करके, नॉट वेरी रिलायबल, नहीं पता वो कितना रिलायबल है, क्या न्यूज़ है इसके पीछे, कितने बेसिकली सोर्सेज हैं, क्योंकि किसी बड़े आउटलेट ने नहीं बोला, बट उसने बोला है कि यूनाइटेड काफ़ी सारे प्लेयर्स बेच सकती है, इंक्लूडिंग आपका गर्नाचो और कोबी मेनू। और कोबी मेनू गर्नाचो आप मान लो 60-70 मिलियन तक के बिक सकते हैं, बट क्या यूनाइटेड को उनको बेचना चाहिए? ये बहुत महीनों से सवाल चल रहा है। इनियोस ने हमारे दिमाग में सवाल डाल दिया है जो हम कभी अनथिंकेबल होता था। अब सारे यूनाइटेड फैंस इस पर चर्चा करते हैं, इंक्लूडिंग अस। वील डू दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये इनमें से एक जना जा सकता है, और ये बातें तब तक तो खास कर चलेंगी जब तक इनके नए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते। दोनों की सैलरी बहुत कम है इस टाइम पे, कोबी मेनू की 20,000 है, गर्नाचो की 50,000 है। आई थिंक ये दोनों डिजर्व करते हैं लाख या तो उससे थोड़ा ऊपर की सैलरी, क्योंकि दे आर प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो हम इतना पैसा कमाते हैं तो हमें प्लेयर्स को सैलरी रिस्पेक्टेबल देनी चाहिए, जो उनके हिसाब से बाकी क्लब्स में भी मिल रही है इनके जैसे टैलेंट्स को, राइट? सो और ये 2-2 साल से हमारी फर्स्ट टीम में खेल रहे हैं, नॉट दैट कि ये अभी अभी आए हैं। फॉर एग्जांपल ईडन हेवन या चिडोबी मार्टिन या आपका हैरी अमास की तरह नहीं है, ये 2 साल से अपने आप को प्रूव करके एफए कप में फाइनल में दोनों ने गोल स्कोर किया। सो दे डिजर्व अ गुड रिस्पेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट, बट इनियोस मेरे ख्याल से इस टाइम पे नहीं दे रही है, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी कि क्या हम इनको बेच के पैसा जनरेट कर सकते हैं। सो पीट हॉल ने यही बोला है भाई कि ये इन दोनों को बेचा जा सकता है, और बहुत से और प्लेयर्स अभी सेल किए जाएंगे यूनाइटेड में। एक प्लेयर जिसके बारे में और बात हुई है भाई, उसका नाम है एंटनी। एंटनी के बारे में सुनने में आ रहा है कि 40 मिलियन तक की एक्सपेक्टेशन है, 40 मिलियन पाउंड विच इज लाइक 50 मिलियन यूरोज। उसकी एक्सपेक्टेशन है यूनाइटेड की कि उसको बेचा जाए और उसके साथ कुछ किया जाए। एटलेटिको मैड्रिड के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और कुछ इटालियन क्लब्स भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों रियल बेटिस के लिए मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, दे वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड। अगर यूनाइटेड 35-40 मिलियन पाउंड की बात कर रही है तो भाई रियल बेटिस तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। उनकी हाईएस्ट एवर जो इनकमिंग है, जो उन्होंने पैसा आज तक सबसे ज्यादा लगाया, वो है मेरे ख्याल से 20 मिलियन के आसपास। तो वो क्या 40 मिलियन कभी देंगे? नहीं देंगे। वो 35 मिलियन देंगे? नहीं देंगे। जैसा भी एंटनी खेले, दे वुड नॉट बी एबल टू जनरेट दैट मनी। सो अगर एंटनी ऐसा ही अपनी फॉर्म कंटिन्यू करता है तो मे बी कोई और ला लीगा का क्लब या सीरिया ए का क्लब उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा और वो वहां जा सकता है, और यूनाइटेड को 35-40 मिल सकते हैं। अब आपने मेरी वीडियो देखी होगी एमोटाइजेशन वाली, तो अब आप बोलोगे भाई एंटनी की एक्चुअल में एमोटाइजेशन वैल्यू क्या है? तो मैंने और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया और जब पता चला है इट इज अराउंड 30 मिलियन पाउंड्स। पाउंड और यूरो इसका हमेशा ध्यान रखना। तो 30 मिलियन पाउंड के आसपास अगर
एंटनी के लिए पैसा मिलता है, उसकी बुक वैल्यू 30 मिलियन पाउंड के आसपास है। सो वो उससे ज़्यादा अगर हम सेल करेंगे तो दैट वुड बी अ लिटिल प्रॉफिट फॉर अस। दोस्तों एक और चीज़ है भाई, हम समर ट्रांसफर विंडो की बात कर रहे हैं, आई एम काइंड ऑफ नर्वस अबाउट इट बिकॉज हमें नहीं पता हमारा यूरोपा में क्या होगा, और यूरोपा में अगर हम जीतते नहीं हैं तो चैंपियंस लीग नहीं मिलेगी अगले साल। विदाउट यूरोपियन कॉम्पिटिशन हमारी क्या हालत होगी। कितने सारे प्लेयर हमारे को वैसे ही फ्री में छोड़ के जा रहे हैं, 4-5 प्लेयर हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, काफ़ी प्लेयर्स को हटाना है जिनकी सैलरीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग क्रूशियल सीजन फॉर अस। अभी साथ ही साथ मैं यहाँ पे ना बार बार इस चैनल पे बार बार अपनी एक्सपेक्टेशन सही करवाता हूँ लोगों की कि भाई अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो, क्योंकि यहाँ पे हम मैनचेस्टर यूनाइटेड हैं इसलिए हमारी विंडो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारी हालत खराब है, यू शुड नो दैट, बट देयर आर अदर क्लब्स हु आर एक्चुअली डूइंग वंडर्स ऑलरेडी। भाई आर्सेनल के बारे में सुनो, आर्टेटा ने बोला है कि भैया वी आर रियली एक्साइटेड फॉर द समर। उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड का स्पोर्टिंग डायरेक्टर ले लिया है एडू को रिप्लेस करने के लिए, वो ऑलरेडी आ चुका है, ही इज ऑलरेडी स्टार्टिंग टू वर्क। और उसके बाद भाई उनका अभी फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि पहला टारगेट अलेक्जेंडर आइजैक है न्यूकासल से, मे बी वो नहीं आएगा। सेकेंड टारगेट इज ग्योकेरेश और सेस्को। ये 3 टारगेट्स के साथ जा रही है आर्सेनल in the summer transfer window, and Arteta is saying I am excited because it's not just that। और वो बोल रहा है हमें डेप्थ बढ़ानी है अपनी टीम की। यहाँ फर्स्ट टीम के प्लेयर हमें नहीं मिल रहे हैं कि कौन सा फ्री में प्लेयर लाएं जो फर्स्ट टीम में रास्मस हॉलैंड को रिप्लेस करे, डिएगो डेलो को रिप्लेस करे, और आपका उगाटे के साथ कौन खेले। फर्स्ट टीम में फ्री प्लेयर हम ढूंढ रहे हैं, एंजल गोमेज, जोनाथन डेविड, इनकी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई जो टॉप स्ट्राइकर्स हैं उनमें से हम छांटेंगे, और हम क्या कर रहे हैं, और पूरे स्क्वाड में कुछ चीज़ें डेप्थ इंप्रूव कर रहे हैं कि बेंच पे भी हमें कोई बढ़िया प्लेयर चाहिए जो बहुत ही अमेजिंग हो, तो वो डेप्थ इंप्रूव कर रहे हैं। हम अपनी फर्स्ट टीम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर इज अ ह्यूज गैप एंड दिस इज जस्ट आर्सेनल। द सेम गोज फॉर लिवरपूल, द सेम गोज फॉर मे बी नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड एस्टन विला, और कितने भी आप क्लब उठा के देख लो भाई, हमारे स्क्वाड में जो हालत होने वाली है समर में, दैट इज रियली क्रूशियल। सो वील कीप फॉलोइंग दिस कि क्या क्या होता है यूनाइटेड में। सो लेट्स स्टिक टू दिस चैनल ताकि आपको कोई भी खबर आप मिस ना करो, इंक्लूडिंग दिस खबर जिसमें अर्लिंग हालैंड के बारे में एक अपडेट आई है भाई कि अर्लिंग हालैंड इज इंजर्ड और ही वुड बी मिसिंग नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और मे बी सीजन से पहले ही वापस आ पाए वो। पिछले गेम में मैंने आपको बताया था कि उसकी इंजरी हो गई थी, पिछली वीडियो में बताया था कि वो FA कप के गेम में अपने इंजर्ड हो गया था, जो उनका बोर्नमथ के अगेंस्ट गेम था। एंकल इंजरी हुई है उसको और प्रोटेक्टिव बूट में उसको देखा गया था स्टेडियम से बाहर निकलते हुए। सो बेसिकली वो पूरा अप्रैल मिस करेगा, विच इज गुड फॉर अस इन अ वे कि वो एक गेम कम से कम हमारे अगेंस्ट नहीं खेलेगा, जो अगले संडे को गेम है। और दोस्तों उस गेम में एक अपडेट तो आपको देनी बिल्कुल बनती है भाई। 1958 ग्रुप है जो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट एक्टिवेट करा रहा है, दे आर गोइंग टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप एंड यू शुड बी एक्साइटेड फॉर दिस। मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके आप रीपोस्ट कर सकते हो, मैंने इनका भी रीपोस्ट किया है। बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज संडे को हमारा जो गेम है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, उसके बाद दे आर आस्किंग ऑल द फैंस टू stay in the stadium, to sit in the stadium. Now why are they doing this? This is very important to understand कि भाई अगर सारे स्टेडियम में आप क्या करते हो, लाइट्स और अपने स्टेडियम का स्टाफ इन सबको रखते हो कि भाई आप इतने घंटे के लिए आओ, काम करो और चले जाओ, राइट। अब अगर गेम खत्म होता है लेट्स से 12 बजे, अब उसके बाद आपके फैंस 2 बजे तक नहीं जाते हैं, तो जितने भी वर्कर्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं वर्कर्स, वो सारे के सारे उनको आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो 2-2, 3-3 घंटे ज़्यादा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्लीन अप वगैरह, पूरा स्टेडियम को बंद करना, ये सब वो सब पूरा क्राउड के जाने के बाद होगा। सो दिस एक्चुअली इज हर्टिंग द क्लब अ लिटिल बिट, बट फाइनेंशियली। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। आई एम प्रिटी श्योर अगर इनको सपोर्ट किया गया इस ग्रुप को, सो दे विल रियली हिट ग्लेजर्स अ लॉट। दे कैन डू दैट, दे हैव द पोटेंशियल, बट ऑल द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज फॉर अ फैन लाइक यू एंड मी, जो वहां पे फिजिकली नहीं जा सकते, कम से कम सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाएं। सो प्लीज रीपोस्ट देयर ट्वीट। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मेरे ट्विटर हैंडल का, इनके ट्विटर हैंडल का, सो प्लीज वो देख लेना। आप अपना काम कर देना, बाकी आप अपना एक और काम कर देना, स्ट्रीम को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपना प्यार जरूर दिखाना कमेंट करके, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।